अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल स्टडी विज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफ़ियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, सवाल जवाब की कड़ी में कंटिन्यू सवाल जवाब आ रहे हैं। हर सबक को हम बारी बारी शामिल कर रहे हैं। आपके लास्ट के 2-3 सबक ही अब रह गए हैं। आज का जो हमारा सबक है, सबक का नाम है अवंती। क्या नाम है? अवंती। अभी अवंती कोई लेडीज़, कोई हिंदू मज़हब की महिला, कोई हिंदू मज़हब की औरत का नाम नहीं है, बल्कि अवंती किरदार है जो कि आपने मुल्ला नसरुद्दीन वगैरह जैसे किरदार आपने पढ़े होंगे, उन्हीं के जैसा एक किरदार है। और ये कहानी एक तर्जुमा है। ये कहानी क्या है? एक तर्जुमा है। डिटेल में जानना है, हो सकता है स्कूल में आपको इस चैप्टर समझ में नहीं आया हो, तो मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप इस चैप्टर का वीडियो ज़रूर देखें, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। आप पहले सबक वाला वीडियो जाकर देखें, उसके बाद अगर आप सवाल जवाब को पढ़ेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएंगे और आसानी से समझ में भी आ जाएंगे। चलिए बातों का सिलसिला ख़त्म करते हैं, आते हैं हम सवाल जवाब की जानिब। पहला सवाल है, अवंती ने ज़मीन का मरकज़ कहाँ बताया? अब डायरेक्टली पूछेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा जब तक आपने कहानी पढ़ी नहीं। ज़मीन का मरकज़ यानी ज़मीन का केंद्र बिंदु कहाँ बताया? जवाब, अवंती ने कहा, मेरे गधे का दायां पैर जिस जगह है वही ज़मीन का मरकज़ है। मेरे गधे का दायां पैर जहाँ पर है वही ज़मीन का क्या है? केंद्र बिंदु है, मरकज़ है। अब ये बात क्यों कही, कैसे कही, ये जब आप चैप्टर पढ़ोगे तब आपको पता लग जाएगा। सवाल नंबर 2, आसमान में कितने तारे हैं? अवंती ने इस सवाल का क्या जवाब दिया? जवाब, अवंती ने कहा, जितने उसके गधे के बदन पर बाल हैं उतने ही आसमान में तारे हैं। और जब लोगों ने उससे बहस की कि ये इस सवाल का जवाब तुम कैसे सही बता पा रहे हो, तो उसने कहा कि ठीक है, आप मेरे गधे के बाल गिन के बता दो, मैं आपको तारे गिन कर बता दूंगा। तीसरा सवाल देखिए, सराय वाले और मज़दूर में क्या झगड़ा हुआ? सराय वाले में और मज़दूर में क्या झगड़ा हुआ था? जवाब बताइए। मज़दूर ने सराय वाले की मुर्गी का कबाब खाया। अगले दिन सराय वाले ने उससे मुर्गी के कबाब के 1000 रुपये मांगे, ये बोलकर कि जो मुर्गी उसने खाई वो अंडा देती और उस अंडे से और मुर्गियाँ होती तो मज़दूर को उन सब का पैसा देना होगा। लेकिन मज़दूर ने इतने पैसे देने के लिए मना कर दिया। इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा हो गया। यानी वो जो मज़दूर था वो उधार कबाब खाने गया था, है ना, उसने कहा पैसे उधार रख लो, अगले दिन पैसे ले लेना। उसने अगले दिन की हाँ भर ली और पैसे देने की बात तय हो गई। लेकिन अगले दिन जब वो पैसे देने गया तो उसने कबाब की जगह बोला 1000 रुपये चाहिए। क्या चाहिए? 1000 रुपये चाहिए। उसने बोला 1000 रुपये किस बात के? उसने बोला जो मेरी मुर्गी थी वो क्या करती, अंडे देती, उस अंडे से और बच्चे होते, उन बच्चों से और मुर्गियाँ बनती, मेरे को तो बहुत फ़ायदा होता। तूने उस मुर्गी का कबाब खा लिया तो इसलिए मेरे को तो 1000 रुपये चाहिए। और दोनों में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। फिर झगड़े का सलटारा कैसे हुआ, इस झगड़े का निवारण कैसे हुआ, ये आप अवंती चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगला सवाल देखिए, अवंती ने सराय वाले और मज़दूर के झगड़े को हल करने के लिए क्या दलील दी? क्या दलील दी? क्या किस तरह उनका झगड़ा सलटाया, किस तरह झगड़े को क्लियर किया? जवाब, अवंती ने कहा, जिस तरह भुने हुए गेहूं से पौधे नहीं उगते वैसे ही भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती। भाई कबाब तो उसने पहले नहीं बनाया था, पहले से ही बना के रखा था, ऐसा नहीं है उसके लिए मुर्गी स्पेशल काटी हो, है ना, ऐसा तो नहीं था। तो जिस तरह भुने हुए गेहूं से बीज नहीं होते, पौधे नहीं निकलते, उसी तरह भुनी हुई मुर्गी भी अंडे नहीं दे सकती है। इस तरह उसने दलील देकर दोनों का झगड़ा शांत करवाया था। नीचे लिखे हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। मुहावरा क्या है देखिए, नीचा दिखाना मुहावरा है, नीचा दिखाना। इस्तेमाल कैसे करेंगे? लोग अवंती को नीचा दिखाते थे, यानी नीचा दिखाना यानी बेइज्जत करना, नीचे दिखाना यानी बेइज्जती करना। मुंह लटकाना, दूसरा मुहावरा है मुंह लटकाना। सारे ताजिर मुंह लटकाकर चले गए, यानी मायूस होकर चले गए। बगलें झांकना, क्या मुहावरा है? बगलें झांकना। इसका मतलब क्या है? अवंती का जवाब सुनकर ताजिर अपनी बगलें झांकने लगा। अवंती का जवाब सुनकर ताजिर अपनी बगलें झांकने लगा। ताजिर का मतलब व्यापारी, ताजिर का मतलब
व्यापारी क्या करने लगा, अपनी बगलें झाँकने लगा, यानी उसको कोई जवाब नहीं आया, जवाब से मुंह चुराना। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरिए। उलझन, बिल्ली, बिल्कुल और नाप। ये क्या है, लफ्ज़ हैं, आपको नीचे जुमले दिए गए हैं, उसमें भरना है। तुम एक जिंदा को पकड़कर उसे निगल जाओ। उलझन को निगल सकता है, बिल्कुल को निगल सकता है, नाप को निगल सकता है, किसको निगल सकता है, बिल्ली को। ये जब आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपको पता है। तुम क्या करो, एक जिंदा बिल्ली, निगल जाओ, खाली जगह में मैंने रेड में भरा है इसको, बिल्ली। बादशाह फिर में मुब्तला हो गया, मुब्तला हो गया नहीं फंस गया, उसमें परेशान हो गया, किसमें, उलझन में, किसमें, उलझन में। बादशाह फिर उलझन में मुब्तला हो गया, उलझन में डूब गया। अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो जाकर खुद लें, क्या लें, नाप लें। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद क्या कर लें, नाप लें। मुसन्निफ़ को अवंती की बात बिल्कुल, मुंसिफ़ को, मुंसिफ़ यानी फ़ैसला करने वाला, मुंसिफ़ को अवंती की बात ठीक मालूम हुई, यानी बिल्कुल ठीक मालूम हुई। खाली जगह में क्या आएगा, बिल्कुल। मुंसिफ़ को, फ़ैसला करने वाले को, अवंती की बात बिल्कुल ठीक मालूम हुई। कौन सी बात, जो उसने भुनी हुई मुर्गी और गेहूं का जो इस्तेमाल जो बताया था कि किस तरह भुने हुए गेहूं से फसल नहीं उग सकती है, वापस पौधे नहीं लग सकते हैं, उसी तरह भुनी हुई मुर्गी से, सिकी हुई मुर्गी से अंडे भी नहीं निकल सकते। इस तरह की उसने दलील दी थी और झगड़े को क्लियर किया था, झगड़ा सलटाया था। उम्मीद करता हूँ सवाल जवाब आपके समझ में आ गए होंगे। समझ में आ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं आए तो पहले चैप्टर का वीडियो देखो, फिर जाकर सवाल जब वापस देखो तो आपको समझ में आ जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफिज़।